नागौर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यूनिटी डे के उपलक्ष्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसमें हमारे बीच में नागौर के पूर्व विधायक माननीय मोहनराम जी, हमारे उपाध्यक्ष रमेश जी पुरवाली के उपाध्यक्ष, महामंत्री पदम जी और सभी पार्टियाँ, एक उपाध्यक्ष मेरे राइट में बैठे सिंह जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता बने। आज सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी प्रेस वालों का अभिनंदन, स्वागत और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे के लिए धन्यवाद। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मामले था, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती, और 150वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर सारे लोगों रखती है, बड़ा कार्यक्रम करके और लंबा और बड़ा कार्यक्रम करके देश में सभी लोगों में, युवाओं में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 में जिनका जन्म हुआ था, एक सामान्य किसान परिवार से निकल करके भारत के पहले होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बने। खेड़ा मार्च ले लो, महात्मा गांधी जी के साथ में बारडोली मार्च किया। इसी प्रकार से सबसे पहले 1924 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने थे, और 1932 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महान योगदान था, और स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा आज़ादी से कुछ समय पूर्व जहाँ भारत में 560 रियासतें थीं, जिनके पास में 40% एरिया था और 13 ब्रिटिश राज्य थे, इनको यूनाइट करना, क्योंकि ये तय हो गया कि पाकिस्तान अलग बनेगा, भारत अलग बनेगा। तो इन आज़ादी के साथ इनके ऊपर एक बहुत बड़ा होम मिनिस्टर के नाते जिम्मेदारी आई कि इनको यूनाइट किया जाए, सबके इस पर हस्ताक्षर करवाए जाए। और मैं आज के दिन, आज उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा, इस भारत के लौह पुरुष ने 560 रियासतों को बिल्कुल एक किया। जहाँ 4-5 में, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे इवन जोधपुर वालों का भी थोड़ा था, जम्मू कश्मीर का था, हैदराबाद का था, उन सबको धीरे धीरे नॉर्मलाइज करके और सबको भारत में। इसलिए उनकी जयंती को हमारी पार्टी, माननीय मोदी जी का एक ये विचार है कि जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय एकता में इतना बड़ा योगदान दिया, जो राष्ट्र के लिए इतना बड़ा कार्य करते गए, उनकी जयंती को जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से यूनिटी डे के नाम से इसका घोषित किया गया। और आज इस यूनिटी डे के ऊपर जो कई कार्यक्रम होने वाले हैं, उनमें कार्यक्रमों में सबसे पहला जिला स्तर पे है लोकसभा क्षेत्र में। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 से 10 किलोमीटर यात्रा, पद यात्रा निकाली जाएगी, और वो पद यात्रा उन क्षेत्रों में से निकाली जाए जहाँ जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा हो, जहाँ लोग ज़्यादा हो, और लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान सकें। उनके पोस्ट जगह जगह पे आपके नुक्कड़ नाटक भी होंगे कई उस यात्रा के दौरान। यानी ये नहीं कि आप बिल्कुल 8 किलोमीटर स्टेट में चल के आ जाए, 8 किलोमीटर में कई जगह पड़ाव रहेंगे, वहाँ पे उनके विचारों पे आदान प्रदान होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे विचार किए जाएंगे अच्छे वक्ता, और इसमें जो भाग लेंगे उसमें युवा, वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, आपके सामाजिक वर्कर और प्रतिष्ठावान जो है। इसी प्रकार से सैनिकों से या प्रशासन से या शिक्षा जगत से जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड होकर पढ़ा रहे हैं, वे सभी भाग हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा इवेंट को। ये पूरे भारत में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 यात्राएं ऐसी निकलेगी, 3, और कोई भी ऐसा जिला नहीं होना चाहिए जिसमें ये यात्रा नहीं निकले। भारत के प्रत्येक जिले में ये यात्रा है।
ये पहला पड़ाव जो है वो आज से चालू हो रहा है 29 अक्टूबर से लगा करके आपका 25 नवंबर तक। इस कार्यक्रम के अंदर सभी भारत के जिलों में और अधिकतर वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ पदाधिकारीगण पार्टी के सभी भाग लेंगे। सेकेंड जो यात्रा है वो है 26 नवंबर से लगा करके 6 दिसंबर। ये उस यात्रा के लिए प्रत्येक जिले से 2 या 4 कार्यकर्ता, कम से कम 2 होंगे। और ये वहाँ करमसद जो माननीय स्वर्गीय हमारे सरदार पटेल साहब का जन्म जहाँ हुआ था गांव में, वहाँ से यात्रा प्रारंभ 26 को होगी। उसके लिए आपके 4 मार्ग बने, यानी एक गंगा प्रवास, यानी दिल्ली से जो लोग आएंगे वो उनका एक गंगा प्रवाह है। दूसरा यमुना प्रवाह जो जयपुर से रवाना होकर के जाएंगे और वो भी हर जिले से 2 या 4 करीब होंगे। और बसों के द्वारा उनका रूट रहेगा, बसों के द्वारा जाएंगे। और इसी प्रकार से बॉम्बे वाले आएंगे। ऐसे ही आपका नर्मदा वाला जो है आपका मध्य प्रदेश नागपुर से आएंगे। तो यूँ करके 4 प्रवाह हैं। भारत के करीब करीब सभी जिलों से इनमें लोग एकत्रित होंगे और करमसद में एकत्रित होने के बाद में 26 तारीख को उनका मार्च 152 किलोमीटर पैदल यात्रा होगी। रोज करीब मतलब यानी इसमें 30 पड़ाव रहेंगे, यानी एवरेज जो है 5 किलोमीटर चलेंगे। और उसमें स्टार्टिंग में बहुत सीनियर लीडर्स भी रहेंगे और धीरे धीरे ये पड़ावों पे कोई न कोई उस रात्रि को कार्यक्रम रहेगा, ताकि सरदार पटेल के विचारों पे हमारे जो आज का आत्मनिर्भर भारत है, जो मोदी जी ने एकता के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने फिजिकल एकता, भौतिक एकता की थी और हम आध्यात्मिक और मानसिक एकता करने में लगे हुए हैं। तो इस कारण से ये 30 पड़ावों के अंदर 152 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। और लास्ट में समापन जो है 6 दिसंबर को आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल साहब की जो स्टेच्यू बनाई, विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू, जो 2018 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। और वो आज एरिया स्टेच्यू वास्तव में वर्ल्ड के अंदर यूनिटी ऑफ स्टेच्यू के नाम से इतना टूरिज्म आ रहा है। उसका कारण है कि इतनी बड़ी स्टेच्यू नहीं है। और दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जितने कार्यों को हम लोगों ने उजागर कर दिया, हमारी पार्टी ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी किया। एक तरह से पटेल जी का जीवन क्या था, किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, इसके सारी बातें देखिए। इसलिए टूरिज्म उस स्टेच्यू को देखने के लिए, सरदार पटेल की जीवनी को जानने के लिए और आते रहते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर के कार्यक्रम जो है, और हम अब जिले में, क्योंकि ये राज्य स्तर पे कार्यशाला होगी, राज्य स्तर के ऊपर और राष्ट्रीय स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग और ब्रीफिंग हुई है। और आज हम आपके मार्फत में निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हमारे यात्रा का कार्यक्रम है, जिले का कार्यक्रम है, कि ये 11 तारीख 14 तारीख को है। 14 को इस जो आपका हमारे यहाँ से शहीद स्मारक से चालू होकर के और सुगंध सिंह सर्किल तक स्कूल में समापन होगा। वो ये दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सेम मतलब 8 किलोमीटर का लंबा यात्रा है, सारे लोगों के बीच में से होते हुए सब लोगों से, और जगह जगह पे रुकेंगे, बातें करेंगे लोगों से। तो ये एक तरह से इसी प्रकार से 2 यात्राएं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो दूसरा भाग है दीवाना पूछा है वहाँ भी होगी। तो ये कार्यक्रम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उनकी स्मृति में, और देश की, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, देशी रियासतों को इकट्ठा किया, सबको एक जगह, जो भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो बनाने के लिए सारा काम उन्हीं की याद में, उनकी 150वीं जयंती को अमर करने के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध है।